हाय, वेलकम अगेन। आज के सेशन में जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए आने वाला है, जो कि आपके अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम्स की बोलूँ तो वो आपके पास हो जाएंगी आईबीपीएस एग्ज़ाम्स। अब देखो आईबीपीएस में कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आईबीपीएस में सबसे पहले आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, या जो बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस ने जो पीओ या क्लर्क की एग्जाम्स लेनी है, इन सारे के लिए आपके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने एक इसके लिए वीडियो बना रखा है पर्टिकुलरली, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो जाकर। सो चलो बिना टाइम गवाए हुए टॉपिक पर आते हैं, और इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी बच्चों को अगर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो मेरे पास वेरिएबल। देखो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट इसमें सिर्फ क्वेश्चंस मैं करूंगा, और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होंगे रैपिड क्वेश्चंस होंगे। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को बना सको वो आपके लिए बेहतर होगा। और ज़्यादातर मैंने कोशिश किए हैं कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास मैं डिस्कस करूं वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस मैं करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दो वेरिएबल है हमारे पास। पहला वेरिएबल है टी और दूसरा वेरिएबल है वी। अब देखो हमें क्वेश्चंस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको बताया है लेक्चर क्लास में इनइक्वालिटी के। सो इनइक्वालिटी जहां असमानता के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको कुछ नहीं, सबसे पहले देखना है बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है। तो बड़ा वाला वैल्यू, इसे आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। कोई बच्चा इसे पढ़ सकता है टी इज लेस देन वी, या फिर इसे कोई पढ़ेगा v इज ग्रेटर देन t। तो देखो मैंने कहा आपको पहले भी कि जो क्वेश्चन हमें पढ़ना है कौन बड़ा है ये चीजें देखनी है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले v इज ग्रेटर देन t। v मेरा वैल्यू यहाँ आ रहा है और दो जगह वैल्यू दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। और t जो है वो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में है, लेकिन सारे के सारे स्टेटमेंट सेपरेटेड है। तो सबसे पहले कुछ ना करते हुए हम लोग इसको लीनियर कर लेते हैं। तो चलो लीनियर अगर करने की कोशिश करता हूं तो इन दोनों में कनेक्टर वैल्यूज कौन कौन से हैं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में मैं चेक करने की कोशिश करूं तो दोनों में कनेक्टर, या थर्ड स्टेटमेंट में। तो देखो अगर मैं इन दोनों में पर्टिकुलरली सीधा कुछ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो टी और वी में कुछ मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर इस वाले स्टेटमेंट को और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखते हैं। चलो सबसे पहले टी, के, ई और क्यू। क्यू से मैं रिलेट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं v इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया तो यहां पर एक और लिख सकते हो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और e जो है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है k के। और k जो है हमारा, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, के और के जो है वो बड़ा बराबर है किसके, तो टी के। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन देखो बच्चों, एग्जाम में हमें इतना कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना है कि क्या सारे सिंबल्स वन साइडेड है। हाँ सर, सारे सिंबल वन साइडेड है और एक भी बड़ा है, तो आंसर 1 इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। क्या ओ एच से बड़ा और बराबर है? आराम से इस क्वेश्चन वीडियो को पहले पॉज करो और पहले से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता रहा हूँ। तो देखो वो O इज ग्रेटर देन इक्वल टू H। तो इक्वल टू तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि O इज Y से ठीक है। H कहाँ मेरे पास है, देखो यहाँ पर H है, और H यहाँ रहा और Y यहाँ पर रहा। O से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग H। तो देखो इन दोनों में से कनेक्टर क्या है मेरे पास, कनेक्टर मतलब दोनों में कनेक्टिंग वैल्यूज क्या है। तो O V के पास जाएगा और V H के पास जाएगा। तो V तो ग्रेटर देन इक्वल टू H हो सकता है, लेकिन O नहीं हो सकता। सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सो यहां पर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन हमारा जो 1 होगा वो राइट होगा। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने की शुरू करते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी बच्चों को कोई भी डाउट्स रहती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। इससे हमें भी पता चलता है कि हाँ इन सारी चीज़ों को आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर शेयर करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है
G इज ग्रेटर देन C और दूसरा बोला गया है G इक्वल टू C। सो बेसिकली बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है तो ये आइदर के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं, पहले से हम लोग कंफर्म नहीं हो जाएंगे। G इज ग्रेटर देन C, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू B और B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो आप देख सकते हो कि अगर G और C में मैं लीनियर करने की कोशिश करूं, लीनियर कहने का मतलब अगर इसको मैं कॉमा को सेपरेट करके आंसर करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे यही हमारे पास वैल्यू आएगा। तो क्या G का मान, G का वैल्यू C से बड़ा है? बिल्कुल, पहला तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, राइट में कंप्लीटली नहीं कह सकता हूं क्योंकि G इज ग्रेटर देन इक्वल टू C है और यहां मैंने हाफ बोला है, तो इसको मैं कह सकता हूं 50% राइट। ओके, एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो 50% राइट। हाफ पार्शियली राइट है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे मेरे पास आंसर? आइदर 1 और 2 इज ट्रू। ये हमारे पास आंसर होने वाला है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि एक बार फिर से आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चंस कलेक्टेड किए हुए हैं इस पूरे आपको सेशन में या फिर क्लास में, आप देख सकते हो कि लगभग हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे खासे होने वाले हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को बना लो आप। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन कहा गया है B इज ग्रेटर देन S और दूसरा बोला गया है Q इज ग्रेटर देन H। अब हम लोग धीरे धीरे ना हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों कि हम लोग लीनियर करने की कोशिश नहीं करते, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करूं तो S पहले मैं देख लेता हूं, S यहाँ है और B कहाँ है? देखो S यहाँ है, S यहाँ है और B कहाँ है? तो B यहाँ है। अब मेरे पास अगर मैं बोलूं इसमें तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, 1 2 और 3, लेकिन अब C से कनेक्ट या S से कनेक्ट, C नहीं सॉरी, S और B के बीच में कनेक्शन मुझे चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले मैं S से चेक करना शुरू करता हूँ। देखो S यहाँ रहा और B यहाँ रहा, अगर इन दोनों के बीच में मैं देखूँ तो एक N तो मुझे कॉमन मिल रहा है या U मिल रहा है और CI भी है। चलो इन दोनों में से कनेक्शन पहले स्टेटमेंट और लास्ट वाले में से तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से करते हैं। S इक्वल टू G, ओके, एंड G इज ग्रेटर देन I। हाँ ठीक है, I से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो S इक्वल टू G ग्रेटर देन इक्वल टू I एंड I इक्वल टू C इक्वल टू N और N इज ग्रेटर देन B। ये हमारे पास पूरा का पूरा आ जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं S B से क्या है? अभी बड़ा है, मतलब पहला कंक्लूजन वो हमारे पास राइट होगा, पहला निष्कर्ष जो है वो सत्य होगा। क्या Q H से बड़ा है? तो इस वाले स्टेटमेंट से नहीं, हम लोग दूसरे वाले से देखते हैं। Q ये रहा हमारे पास H और ये रहा हमारे पास Q। देखो Q से अगर मैं H की तरफ जाने की कोशिश करूं और सवाल मैं फिर से बोलूंगा कि क्या Q किसी से बड़ा है, आप देख सकते हो मैं कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मतलब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, आपको सीधी सी बात है कि आप पहले ये चेक करो कि Q का मान किसी से बड़ा है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि Q किसी से बड़ा नहीं है तो H से भी बड़ा नहीं होगा। सो आंसर इज ओनली 1 इज ट्रू। ये हमारे पास तीसरा हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिना कॉमा के भी है ये सेपरेशन क्वेश्चन। S इज ग्रेटर देन C, क्योंकि दो डिफरेंट सिंबल हैं तो इसको सीधा सीधा कट कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये वीडियो या फिर ये लेक्चर क्लास हमारा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसमें मैं थियरी नहीं बता रहा हूँ, इसमें केवल मैं क्वेश्चन जो पिछले आए हुए क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर से बनाना, ये आपके अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट वन देखो, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। हाँ ये कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या होगा? राइट होगा। सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। हिंदी में कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 क्या है हमारे पास? सत्य है। तो देखो यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रही है और अगर आपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सारे क्वेश्चंस को केवल आप गो थ्रू की तरह जाओ और सारे क्वेश्चंस को एक दफे प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है D इज ग्रेटर देन W।
क्या डी डब्ल्यू से बड़ा है? चलो देखते हैं, डी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। इन दोनों में देखो दो स्टेटमेंट फिर से हमारे पास है। तो अगर मैं डी से डब्ल्यू तक जाने की कोशिश करूं तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डी एन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। दो अपोजिट सिंबल हैं तो आगे जाएंगे नहीं। पहला जो कंक्लूजन है, पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, डब्ल्यू, देखो अगेन फिर से मैं बोलूंगा कि डब्ल्यू जो वैल्यू है हमारे पास या वेरिएबल है, ये किसी से बड़ा नहीं है। देख सकते हो डब्ल्यू किसी से बड़ा नहीं है, तो मैं y से भी इसे बड़ा नहीं कह सकता हूं। इस वजह से ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये आंसर जो होने वाला है वो आंसर होगा नाइदर, आंसर विल बी नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। हिंदी में कहते हैं ना ही तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है या सत्य है। तो चलो यहां तक अगर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। ऐसा हड़बड़ाहट नहीं है, चीज़ों को पहले समझो। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत जल्द एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन इस पूरे क्वेश्चन से हो जानी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो। सो चलो L इक्वल टू R, अगेन देख सकते हो दो मेरे पास अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला देख लेते हैं L इक्वल टू R, 50% राइट, क्योंकि L और R में अगर बोलो तो ग्रेटर देन इक्वल टू R है, तो 50% को कभी भी हम लोग राइट नहीं बोलते, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पर सवाल करेंगे, सर L तो R से बड़ा और बराबर है। हाँ बिल्कुल बड़ा और बराबर है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया केवल क्या L R के बराबर है, तो बराबर तो नहीं हो सकता, इस वजह से इसको हम लोगों ने कट कर दिया। नेक्स्ट, J क्या बड़ा है R से, तो देखो J और R के बीच में अगर रिलेशन में देखूं तो J इज ग्रेटर देन U एंड U इज ग्रेटर देन R। ये मेरे पास स्टेटमेंट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कंक्लूजन नंबर 2 इज राइट, सो आंसर 2 इज ट्रू। निष्कर्ष दूसरा क्या है हमारे पास, सत्य है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मूव ऑन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो फिर से एक कथन दिया हुआ है और ये कंप्लीट कथन बिना किसी कॉमा के है, तो इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। x इज ग्रेटर देन k, क्या x का मान k से बड़ा है? तो देखो x और k के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो रिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास x बड़ा और बराबर है किसके तो वो है k के। लेकिन हमें बताना है कि क्या x का वैल्यू k से बड़ा है केवल, तो आप इसको 50% या पार्शियली राइट कर सकते हो, और पार्शियली राइट को मैं राइट नहीं मानूंगा। अगेन k बराबर है x के, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर दोनों को मैं मिला दूं तो अगेन आपके पास आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है आइदर 1 और 2 फॉलोज। सो ये अगेन आइदर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो कि अगेन हमारे पास आइदर में चला गया, तो इसके आंसर भी जो आने वाले हैं वो आपके पास आइदर में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पहले आप लोग जल्दी से पहले बना लो और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैंने पहले बोला कि अगर एग्जाम्स में अगर टाइम बचानी है आपको तो कुछ चीज़ों का ख्याल आप जरूर रखोगे। पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है, अगर मेरे पास वेरिएबल सेम रहे, देखो वेरिएबल क्या कह रहा हूँ, x और e दोनों सेम वेरिएबल हैं और वेरिएबल के साथ में एक ग्रेटर और इक्वल हो, तो मैंने आपको एक लेक्चर क्लास में बताया था जिसमें बताया था कि ये स्टेटमेंट बेस्ड आइदर होने की पॉसिबिलिटी 99% हो जाती है, बट हम लोग इसे 100% नहीं मानेंगे। इसके लिए हमें कंफर्मेशन या फिर इसके लिए हमें लास्ट को क्वेश्चन को लास्ट तक बनाना होगा। तो चलो इसको पहले बना लेते हैं क्वेश्चन को। x और e की रेफरेंस दी गई है, तो x इज ग्रेटर देन t एंड t इज ग्रेटर देन e, ये बोल सकते हो। और अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो यहाँ पर e इज ग्रेटर देन x, बिल्कुल नहीं, e x से बड़ा नहीं है, ये गलत है, और x बराबर भी नहीं है। सो आंसर इज अगेन नाइदर। देखो नाइदर और आइदर में तो या तो होता है और नाइदर मतलब
दोनों के दोनों हमारे पास गलत हो गए, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। फॉलोज या आपके पास जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे ट्रू। तो ना ही पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर अभी तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो नेक्स्ट अभी जो भी चीजें होती हैं या फिर अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, तो वो चीज भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। या अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट तक देखा या फिर इसमें और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताना, मैं अगले सीरीज में या फिर अगले नेक्स्ट क्लास में वो लाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्या W का मान B से बड़ा और बराबर है। देखो W है कहाँ मेरे पास, पहले W यहाँ है और B कहाँ पर है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन सारे क्वेश्चंस को बनना है। और आप आई होप इस पूरे क्लास को अगर आप देख लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आराम से इन सारे क्वेश्चंस को बना लोगे। W और B में मैं रिलेशन चेक करने की कोशिश करता हूँ। चलो तो W और B में मैं अगर रिलेशन देखूँ तो कॉमन वैल्यू एक स्टेटमेंट रहा हमारे पास, ये एक रहा ये। अगर इन दोनों में मैं कॉमन देखूँ तो कॉमन मेरे पास एक U आ रहा है, तो चलो U को ही कॉमन करके कर लेते हैं। R ग्रेटर देन U और U इज ग्रेटर देन N, N इज ग्रेटर देन Y एंड Y इज ग्रेटर देन V। देखो ये सारी चीजें करनी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मली कंफर्टेबल हो, आप बिना इन सारी चीज़ों के कर सकते हो, तो आप बिल्कुल वैसा ही करोगे एग्जाम्स में। ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए है, जो बच्चे अभी न्यू हैं, जो बच्चे अपनी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उन्होंने, उनके लिए है। अगर आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना चुके हो तो आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं हमें होती है, हम लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो चलो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो ग्रेटर इक्वल तो होना नहीं है, क्योंकि एक बात तो हमें मालूम है कि सर अगर b को बड़ा और बराबर या फिर w को बड़ा बराबर b के होना है तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, पूरे के पूरे कथन में हमें इक्वल या तो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, जो कि यहां पर है नहीं। सो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो बोल रहा है f इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखो y यहां पर अगेन है, फिर से मैं इसे कनेक्ट करता हूं, तो कनेक्ट करके अगर करने की कोशिश करो तो f इक्वल टू u एंड u से हमें कहा जाना है, u से जाना है हमें n और n से कहा जाना है हमें y जाना है। तो देखो पहले f से मैं कहां तक गया, u तक गया, और u ने मुझे कहां तक ले गया, मुझे y तक ले गया। अगर इतना कुछ समझ में आ रहा है तो अब तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो यही मैंने अभी तुरंत जस्ट पिछले वाले निष्कर्ष में कहा कि यदि किसी भी वैल्यू को किसी भी दूसरे वेरिएबल से या वैल्यू से बड़ा और बराबर होना है तो उसके लिए पूरे के पूरे निष्कर्ष में या फिर कथन में बोल सकता हूं, कथन में उसे बड़ा और बराबर होना चाहिए या फिर केवल बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब f जो है वो बड़ा और बराबर है किससे, y से। सो आंसर फटाफट जल्दी से कर दो, ओनली टू फॉलोज। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहे होंगे आप लोगों को भी कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा, आप भी आराम से बना सकते हो। फिर से मैं बोलूंगा कि जितने बच्चे जुड़े हुए हो या फिर बना रहे हो इन सारे क्वेश्चंस को, इस लेक्चर क्लास को देख रहे हो तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, इस लेक्चर क्लास को पॉज करो और उसके बाद पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, देन आंसर आप चेक करो। देखो कहा गया है c इज ग्रेटर देन t। मैं बार बार कहता हूं कौन बड़ा है उसे मुझे पढ़ना है। इससे कोई बच्चा अगर t इज लेस देन c पढ़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे c इज ग्रेटर देन t पढ़ते हो और r इज ग्रेटर देन i तो ये कंफ्यूजन दूर करता है। और कंफ्यूजन दूर क्या करता है कि बार बार आपको लेस और ग्रेटर में कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो हम लोग हमेशा और हमेशा इनइक्वालिटी, असमानता में इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे कि हमें कौन सा बड़ा वैल्यू है उसके बारे में बातें करनी है। तो चलो c क्या बड़ा है t से,
देखो सबसे पहले c है कहाँ पर, c यहाँ पर रहा हमारे पास, और देखो c यहाँ रहा, और t कहाँ रहा, t कहाँ रहा मेरे प्यारे भाई, t यहाँ रहा। तो इन दोनों में अगर कनेक्ट करूं तो सीधा सीधा मैं कनेक्ट कर सकता हूं, c इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू e इक्वल टू k, k इज ग्रेटर देन t। देखो अगर इतना कुछ कर लिया आपने तो आप अब आराम से बोल सकते हो कि यस सर c का मान जो है वो t से क्या है, बड़ा है। चलो दूसरा हम लोग लीनियर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। r और i के बीच में रिलेशन, तो r और i के बीच में रिलेशन क्या डायरेक्ट सीधा मिल रहा है, r कॉमन वैल्यू देखो r e a के पास जाएगा, ठीक है। मैं इसे लीनियर कर नहीं रहा हूँ बट इसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्योंकि दिक्कतें आएंगी कुछ नए बच्चों को। तो r इज लेस देन इक्वल टू a, अब a मुझे कहाँ तक ले जा सकता है, i तक ले जा सकता है क्या, हाँ i तक ले जा सकता है। e हो गया हमारे पास, e इक्वल टू k हो गया, और k इज लेस देन, k इज ग्रेटर देन, सॉरी k इज ग्रेटर देन i। अगर इतना कुछ कर लिया आपने तो देख सकते हो कि दो अपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं, और अपोजिट सिंबल्स कभी भी आंसर जो करते हैं वो नो वेरिएबल या फिर नो रिजल्ट आता है हमारे पास। सो आंसर ये कट हो जाएगा। सो आंसर हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो देखो 10 क्वेश्चंस का अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, फिर से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, दो कंक्लूजन अलग अलग दिए हुए हैं। ये रहा हमारा पहला कंक्लूजन और ये रहा हमारा दूसरा कंक्लूजन। चलो इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। और सवाल पूछ रहा है कि क्या ई का वैल्यू एल से बड़ा है। तो देखते हैं, ई हमारे पास कहाँ है, यहाँ रहा, और एल कहाँ रहा, यहाँ रहा। तो आप इसको आसानी से e इज ग्रेटर देन a और a इज ग्रेटर देन l कर सकते हो। इसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि हाँ सर e का जो मान है, e का जो वैल्यू है वो l से बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जो कंक्लूजन देखते हैं वो देखते हैं क्या f का मान d से बड़ा है। तो देखो f हमारे पास कहाँ रहा, f रहा ये रहा f, और d कहाँ रहा, तो d हमारे पास रहा ये। इन दोनों में से कॉमन वैल्यू अगर फिर से करने की कोशिश करो तो u के थ्रू आप इन दोनों में कॉमन, क्योंकि देखो कॉमा से सेपरेट हो रहा है, तो चलो इसको फिर से कर लेते हैं। f इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन a, इक्वल टू a, ग्रेटर देन l एंड इक्वल टू d। ये आपने कर लिया लीनियर। अगर लीनियर कर लिए हो तो आप देख सकते हो कि जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है हमारा एफ डी से बड़ा है। तो हाँ सर एफ डी से बड़ा है। सो आंसर विल बी बोथ ऑप्शन 1 और 2, मतलब कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू और फॉलोज। सो पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, अभी सत्य हैं, सही है। चलो इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, ये पार्ट 1 है। सो पार्ट 2 के लिए आप नेक्स्ट मैं इसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये इनइक्वालिटी के पार्ट 1 क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।